एक मूवी आई थी दोस्तों, तो उसमें एक आदमी था जो पूरा पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाता है, और उसका डायलॉग एक बहुत भी बढ़िया है। कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसी तरह दोस्तों आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जब तक लक्ष्य पाएंगे नहीं और तब तक मेहनत करना छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आज आप सूफी आंदोलन का ये दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। पहला वीडियो आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आइए सूफी आंदोलन का ये दूसरा वीडियो आप देखिए। देखिए मैंने आपके सामने एक मैप रखा है। ये आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये इराक, और ये आप देखिए आपको सऊदी अरब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए मैप के द्वारा आप समझिए कि जैसा आप देखिए इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सऊदी अरब से हुई थी, और इससे जो है पूरे विश्व में फैला था। अब देखिए जो सूफी आंदोलन है, जो सूफीवाद है, इसका जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म देखिए इराक का एक स्थान है बसरा, ठीक है, बसरा है। यहाँ से जो है सूफीवाद का जन्म हुआ, ठीक है। राबिया अल अदहम, मंसूर हल्लाज जैसे शक्तियों के द्वारा ये जो है इसके जो है प्रणेता माने जाते हैं। कौन कौन? राबिया हैं, अल अदहम हैं और मंसूर हल्लाज हैं, है ना। और ये जो है दोस्तों, जैसे मंसूर हल्लाज जो है, इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। इसने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ जो है कहाँ जन्म हुआ? इराक के बसरा स्थान पे इसका जन्म हुआ, और ये आपके शुरुआती प्रसिद्ध संत हुए थे। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा जो स्थान है ईरान। ईरान में सूफीवाद का क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे अफगानिस्तान का एक जगह है सिस्तान। यहीं पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ है, ठीक है, जो भारत में चिश्ती जो संप्रदाय के संस्थापक हैं, उन्हीं का जन्म जो है यहाँ अफगानिस्तान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहीं अफगानिस्तान के रास्ते से जो है ये धर्म प्रवेश करता है भारत में। लाहौर, मुल्तान इत्यादि जगहों पर अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करता है। देखिए जो पाकिस्तान है, जैसा कि आप जानते हैं पहले वो भारत ही था, तो ये पाकिस्तान को पहले जो है भारत ही मानते थे, और इसीलिए किताबों में आपको दिखता होगा कि प्रवेश सर्वप्रथम जो है यहाँ आपका होता है भारत में। तो आप देखेंगे लाहौर में, मुल्तान में, भी आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्षेत्र हैं, देखिए जैसे कि आपका कश्मीर है, दिल्ली का क्षेत्र है, पानीपत है, अजमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है आपको, है ना। और उसके बाद देखिए फतेहपुर सिकरी है, ठीक है, ये गुलबर्गा है दक्षिण भारत का, गुजरात का क्षेत्र है। तो ये सूफी संप्रदाय का जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है। इसे आप आगे भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे इसे। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन 1001 ईस्वी के साथ होता है। भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल थे, जो लाहौर आए थे, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी थे, जो दातागंज बख्श के नाम से विख्यात हैं। ये 11वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लाहौर आकर बसे। इनका मकबरा लाहौर, ठीक है, इनकी रचना क्या है? कशफुल महजूब है। इसी समय के एक अन्य संत सैयद अहमद सुल्तान शकी सरवर थे, जो लाख दाता के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका निवास स्थान मुल्तान के निकट शाहकोट में था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। और देखिए एक अन्य सूफी अब्दुल करीम चिली को महत्वपूर्ण
स्थान प्राप्त है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंसा ए कामिल थी। ठीक है। और देखिए 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सूफी फरीदुद्दीन अत्तार भारत आए, जिन्होंने मलिक उत तैर तथा जत किरातुल औलिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ठीक है। और 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी के जो है साथ भारत पर आक्रमण के समय, ठीक है, और सूफियों का भारत में प्रसार प्रारंभ हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आए तथा भारत में चिश्ती परंपरा की नींव रखी। ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गोरी का जब आपका आक्रमण हुआ था, आपने देखा था, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। ठीक है। तो उसी समय जो है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और अजमेर में उनका जो है खानगाह है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। तो वो जो है आते हैं और यहीं से जो है चिश्ती परंपरा भारत में जो है संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपके चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक हैं। ठीक है। और ये देखिए ये जो चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, तो ये जो है जो शासक वर्ग थे इनसे जो है संबंध ज़्यादातर नहीं बनाते थे। ठीक है। वो शासकों से दूरी बना के रखते थे। नाच गाना कव्वाली ये जो है लोकप्रिय इनके साधन थे ईश्वर को, और जो है जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि इनका जो संबंध है ये ईश्वर को जो है प्रेयसी प्रेमिका मान के जो है उनको आकृष्ट करने के लिए ये आपको संगीत कव्वाली का जो है रमे रहते थे, डूबी रहते थे उसमें, है ना। तो अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप पढ़िए, जानिए। देखिए इनका जन्म जो हुआ है 1143 ईस्वी को अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ है। मैंने अभी मैप में आपको सिस्तान दिखाया था, है ना। इनके पिता थे सैयद गियासुद्दीन। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1236 ईस्वी को राजस्थान में अजमेर में हुआ है। ठीक है। प्रमुख शिष्य जो है कौन है? शेख हमीनुद्दीन, ठीक है, नागौरी हैं, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। ये इनके शिष्य हैं। और देखिए 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। मैंने आपको बताया अभी पीछे, अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। अच्छा, जब ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, आपने देखा था कि उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली पे शासन कर रहा था। ठीक है। और देखिए अकबर ने इस दरगाह की 2 बार यात्रा की थी, वो भी पैदल यात्रा की थी। ठीक है। और देखिए दरगाह इनका जो है कहाँ है? अजमेर में है। ख्वाजा साहब के नाम से ये दरगाह प्रसिद्ध है। अगर आप गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अनुभव आपका रहा है, या आपके अगर जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ कौन सा इस तरह के दरगाह जो हैं जो सूफी संत थे, कौन से सूफी संत का आपके अगल बगल कौन से संत हैं, वो जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या है, वहाँ जाके आप जो है ये आपका क्या अनुभव रहा है वो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले संत को देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? देखिए 1186 ईस्वी को फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। फरगना में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? जो है 1236 ईस्वी में, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना। और खानका कहाँ इनका? दिल्ली में है। प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख बहुद्दीन थे और गजनवी व शेख फरीद। ठीक है। उपाधि इनकी क्या है? कुतुब उल आफ्ताब, मलिक उल मशाइश, रईस उस सालकी, सिराजुल औलिया। ठीक है। ये इनकी उपाधि थी। और इनका इल्तुतमिश जो शासक था इनका बहुत आदर करता था। अगले से जो संत होते हैं शेख हमीनुद्दीन नागौरी होते हैं। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ है? राजस्थान के नागौर के निकट सुवाक में। उपाधि इनकी क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि
दी थी, जिसका अर्थ है सन्यासियों का सुल्तान। ठीक है, गुरु उनके कौन है? मुहिद्दीन चिश्ती। ठीक है, खानगाह इनका कहाँ है? सुवाल राजस्थान में, नागौर के निकट इनका जो है खानगाह है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये परंपरा है, जैसे कि दोस्तों जैसे सिलसिला आप देखते हैं ना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही चीज़ है, सिलसिला, चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय। तो देखिए जो सिलसिला है दोस्तों, सिलसिला का अर्थ यह है जंजीर होता है। ठीक है, जंजीर जैसे जो उसमें कड़ियाँ होती हैं, तो कड़ी क्या है? जो गुरु हैं, शिष्य हैं, और जो अटूट कड़ी इसकी है मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, तो जैसे गुरु को क्या कहते हैं? गुरु को कहते हैं इसमें जो है पीर या शेख, ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। और शिष्य को क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। ठीक है, और मोहम्मद साहब, तो ये तीन जो लोग हैं, ये जो है कड़ी हैं, जंजीर है, और इसी को जो है सिलसिला कहते थे। तो आप देखिए, तो जो गुरु होते थे तो वो अपने शिष्य को जो ज्ञान था वो शिष्य को देते थे, बताते थे। ठीक है, तो इस तरह सिलसिला जो है, जो कड़ी है, वो आगे बढ़ती गई, और एक शिष्य के बाद देखिए आप दूसरे शिष्य जो हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अच्छा, ये जो गुरु थे वो अपने शिष्य को जो है ना, वो खलीफा नियुक्त करते थे। खलीफा यानी उत्तराधिकारी। पहले जो संत आते हैं शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ठीक है, ये आते हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 1175 ईस्वी में। को कहाँ हुआ है? मुल्तान में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई है? 1265 ईस्वी में। को कहाँ हुआ है? पंजाब में। ठीक है, और खानका कहाँ है इनका? देखिए पाकिस्तान में है, अजोदन। ठीक है, और इनका उपनाम क्या है? बाबा फरीद। ठीक है, और इन्होंने वृद्धावस्था में 3 शादियां की थी। ठीक है, इनकी एक जो तीनों पत्नियां थी, एक पत्नी जो है बलबन को आप जानते हैं, बलबन की पुत्री हुशेरा, एक पत्नी इनकी ये थी। ठीक है, बलबन इनको जो है बहुत मानता था। और देखिए गुरु नानक बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में इनके कथनों को संकलित कराया है। ठीक है, और इनके उत्तराधिकारी और जो शिष्य और उत्तराधिकारी कौन होता है? शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके खलीफा या उत्तराधिकारी होते हैं। अब शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप समझिए। देखिए इनका जन्म हुआ है 1236 ईस्वी में, बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु इनकी हुई है 1325 ईस्वी में, दिल्ली में हुआ है। खानका इनका कहाँ है? गयासपुर, दिल्ली में है। ठीक है ना, और शिष्य इनके कौन कौन से हैं? देखिए अमीर खुसरो हैं, सिराजुद्दीन उस्मानी हैं, शेख बुरहानुद्दीन हैं, गरीब हैं। ठीक है, और नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी। ठीक, ये इनके शिष्य थे। अच्छा, इन्होंने 7 सुल्तानों को अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था, और गियासुद्दीन तुगलक जो था उससे इनका जो है संबंध अच्छे नहीं थे। और एक बार जो है ये गियासुद्दीन जो बंगाल के दौरे से लौट रहा था, तो गियासुद्दीन ने बताया कि भाई मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, उसके पहले आप जो है दिल्ली छोड़ दीजिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, ये कहावत आपने सुनी होगी, कई जगह पे पढ़ा होगा। कौन कहा है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली अभी दूर है। तो फिर होता क्या है कि आपने पढ़ा है, देखा है, जानते हैं कि ये जो है रास्ते में ही इनकी जो है वो लकड़ी के मकान गिर जाने से और वो दब कर इनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और इनका जो है उपाधि देखिए महमूद ए इलाही, इनकी उपाधियां आप समझिए। महमूद ए इलाही यानी क्या होता है? ईश्वर का प्रिय। ठीक है, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, और ये योग प्राणायाम को जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बताते थे, करते थे, और इसकी वजह से इन्हें जो है योग सिद्ध बाबा कहा जाता था, है ना। और मकबरा इनका कहाँ है? दिल्ली में है। और इसे कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था इसे, इनका मकबरा। और इसे जो है
और इनके एक शिष्य को आप ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा शेख निजामुद्दीन औलिया को मानते थे, डूबे रहते थे। और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि इनकी मृत्यु के जैसे ही ये ख़त्म हुए, इनकी मृत्यु हुई और उसके दूसरे दिन ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। अगले संत को देखिए, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। इनका उपनाम क्या है? अखी सिराज, यानी सिराज भाई। ठीक है। गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। उपाधि इनका क्या है? आईना ए हिंद, यानी भारत का दर्पण। ठीक। बंगाल में इन्होंने अपने गुरु के जो प्रवचन थे, बंगाल में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनके जो विचार थे, जो उनका जो है प्रवचन थे। अच्छा, तो ये हो गया शेख सिराजुद्दीन उस्मानी के बारे में। अब आ जाइए शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में। समझिए आप, देखिए दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका खानका कहाँ है? दौलताबाद है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया था, जबरदस्ती इनको बताया था कि नहीं आपको चलना है। अगले संत को देखिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। इनका खानका कहाँ है? दिल्ली में है। इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया हैं। उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत के हैं जो है, कौन है? शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। और इनकी रचना क्या है? तौहीद ए वजूदी। ठीक है, ये हो गया। अब अगले संत को देखिए, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू द राज। ठीक है। इनके गुरु कौन है? नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। बहमनी साम्राज्य गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य गुलबर्गा, इसको मैंने आपको मैप में अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, को अपनी शिक्षा का इन्होंने केंद्र बनाया था। ठीक है। बहमनी साम्राज्य के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है। फिरोज शाह बहमनी ने इन्हें 4 ग्राम अनुदान दिए। ठीक है। और इनकी उपाधि क्या है दोस्तों, वो आप समझिए। देखिए, बंदा नवाज। ठीक है। इनकी बंदा नवाज उपाधि है और गेसू दराज, ये 2 उपाधियां इनकी है। बंदा नवाज मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि जो गरीबों को जो सहायता करने वाला, उनसे प्रेम करने वाला, उनके अधिकारों को लड़ने वाला। तो ये उनके अधिकारों को लड़ते थे, उनके प्रति उनको प्रेम, उनको जो है सहायता है ना किया करते थे। तो इसलिए इनका नाम बंदा नवाज था। और देखिए, एक दूसरी उपाधि इनकी गेसू दराज की है। उनके लंबे बालों की वजह से उनका जो दूसरी उपाधि थी वो था गेसू दराज, उनका नाम पड़ा था। ठीक है ना। और देखिए इनकी रचनाएं क्या है? खयारुल कुद्दस, आसम उल असरार, सरहद ए रिसाले कुशेरी इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक है। अगले संत को देखिए, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनका देखिए खानगा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। दरगाह कहाँ है? वहीं है, फतेहपुर सिकरी में है। 24 बार इन्होंने मक्के की यात्रा की है। सूची, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन ये थे। इनके आशीर्वाद से अकबर के जो पुत्र सलीम थे उनका जन्म हुआ था और अकबर ने इन्हीं के सलीम के नाम से ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अकबर का जो जब अकबर शासन कर रहा था उसी के शासनकाल के दौरान ही इनकी जो है मृत्यु होती है, शेख सलीम चिश्ती की। ठीक है। और जो है मकबरा कहाँ इनका है? फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा है। अगले देखिए संत शेख अब्दुल गंगोही है ना। तो इनकी उपाधि क्या है? देखिए, अलख या अलखू दास इनकी उपाधि है। ठीक है ना। गंगोही ने अलख उपनाम से कविताएं लिखी हैं। अगले संत कलीमुल्लाह जहानाबादी, ये कहाँ के? दिल्ली के निवासी थे। शासकों के संरक्षण से ये भी दूर रहे, जैसा कि आप चिश्ती सिलसिले में देखते आ रहे हैं। इनके उपदेशों का मुख्य रूप उनके जो पत्र थे उनसे मिलते हैं। पत्र मक्तूबात ए कलीमी में इनके जो पत्र की बातें हैं वो यहाँ पे संकलित हैं। क्या नाम है? मक्तूबात ए कलीमी में। ठीक है। अगले संत को आप देखिए, शेख निजामुद्दीन फारूकी। ठीक है। ये जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। ठीक है। इसी कारण जहांगीर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था कि इनको, शेख निजामुद्दीन फारूकी को। ठीक है।
जैसा कि आप इतिहास में पढ़ी होंगे कि ये जो आपका खुसरो था ये बगावत करता है जो है उसकी वजह से, और ये खुसरो को ये आशीर्वाद देते हैं, तो इससे चिढ़ करके जहांगीर ने इन्हें जो है राज्य से अपने निष्कासित कर देता है। अब आपका जो चिश्ती संप्रदाय था, चिश्ती सिलसिला के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में आपने पढ़ा। अब दूसरे संप्रदाय के बारे में आ जाइए, सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, अब इसके बारे में आप पढ़िए। देखिए, इसके संस्थापक कौन है? शेख जियाउद्दीन अबुल जीव। ठीक है, अन्य सूफी संत इसके कौन है? बहाउद्दीन जाकरिया हैं और हमीदुद्दीन नागौरी हैं। ठीक है, चिश्तियों की तरह ये जो है निर्धनता, उपवास, आत्मदमन और शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इनका कठोर तप, कठोर तपस्या, भूखा रहना, इन पे विश्वास इनका नहीं था। ये आरामदेह जीवन व्यतीत करते थे, धन संग्रह करते थे, है ना। और धन संग्रह इसलिए कहते थे, भाई इनका तर्क ये था कि हम धन संग्रह करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे, और राजनीतिक मामलों में भी ये रुचि लेते थे। इनमें से कई तो पद पे भी जो है थे, राजकीय पद ग्रहण किए हुए थे। अब आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें जो भौतिक चीज़ें हैं कर रहे हैं, तो कितना ये संत रहे होंगे, कितना जो है अपने आत्मा, अपने जो है स्वतंत्र इनका निर्णय होता होगा, है ना। अब ये आप विचार करिएगा। अब अगले तीसरा देखिए, कादरी संप्रदाय को, इसके संस्थापक कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, और इसके और सूफी संत कौन है? शाह नियामतुल्लाह, मखदूम जिलानी, मोहम्मद गौस। ठीक है, इस सिलसिले के संत उदार व रूढ़िवादी दोनों ही प्रवृत्ति के थे, है ना। और देखिए चौथा आ जाइए, सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय या सिलसिला एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे संप्रदाय कहिए चाहे सिलसिला कहिए। संस्थापक कौन है? अब्दुल्ला सत्तार। अन्य सूफी संत इसके कौन है? शेख अब्दुल्ला मोहम्मद गौस। ठीक है, इन संतों ने हिंदू मुस्लिम के धार्मिक विचारों तथा रिवाजों में शाम में दिखाकर उन्हें एकता जो है उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। पांचवा, नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला। देखिए, इसके संस्थापक कौन है? बहाउद्दीन नक्शबंद हैं इसके संस्थापक हैं। और इसके अन्य सूफी संत कौन है? मोहम्मद बाकी बिल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी। सूफियों में ये सबसे कट्टर माने जाते थे। ठीक है, अकबर की नीतियों का प्रतिकार करने के लिए ये जो है आए थे। कुरान, शरीयत व हदीस के नियमों का पालन पर इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, ये अपने आप को खलीफा का शिष्य मानते थे। ठीक है, संगीत को इन्होंने इस्लाम धर्म के विरुद्ध बताया है। ठीक है, आप देखें कि जो चिश्तिया संप्रदाय के थे वो गाने बजाने में एकदम जो है यहाँ तक कि बेहोश हो जाते थे। और अब देखिए ये उल्टा ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इस्लाम को इन्होंने इस्लाम धर्म के विरुद्ध बताया है, संगीत को विरुद्ध बताया है। और आपने देखा कि जो चिश्तिया संप्रदाय के थे तो एकदम कव्वाली और गीत संगीत से द्वारा वो जो है ईश्वर को जुड़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये है अंतर, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगला देखिए, फिरदौसी संप्रदाय। संस्थापक कौन है? सैफुद्दीन बखरजी। अन्य सूफी संत इसके कौन है? बदुद्दीन। ठीक है, समरगंजी अहमद, इब्न याहा मनैरी, शेख हुसैन बल्खी। ठीक है, यह सिलसिला जो है बिहार बंगाल के कुछ भागों तक ही ये सीमित रहा। ठीक है, भारत में इस सिलसिले के मुख्य नेता कौन थे? शेख हुसैन बल्खी ने सभी परेशानियों का कारण भूख को माना है। ठीक है, इसके भारत में मुख्य नेता कौन थे? हुसैन बल्खी। इन्होंने सभी परेशानियों की जड़ क्या माना है? तो ये माना है भूख को, सभी परेशानियों का जड़ माना है ना। अब देखिए अंतिम जो है संप्रदाय को आप देख लीजिए, कुबरिया। ये इसके संस्थापक कौन है? नजामुद्दीन अल कुबरा। ठीक है, अन्य सूफी संत कौन है? सैयद अली हमदानी। ठीक है, इस सिलसिले का प्रचार प्रसार केवल कश्मीर में रहा। ठीक है, तो देखिए सिलसिला संप्रदाय तो आपने देखा था कि अबुल फजल जो है 14 किया था, है ना। तो इसमें जो है आपने कुछ को पढ़ा है, क्योंकि यही जो है ज़्यादातर दोस्तों
एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं। और इसमें भी आप जो है जो चिश्तिया संप्रदाय है, चिश्तिया सिलसिला है, ये खास तौर से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई एक किताब ले लीजिएगा, अच्छी सी किताब, एक बार उसमें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक तरफ से एक तरफ, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप जो है आपका ये सूफी आंदोलन है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर दोस्तों में कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले समय में भी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपको दूंगा, जिससे कि इतिहास से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।